मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी भामोरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। प्रतिदिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा दिए गए उन सूत्रों की अपन चर्चा कर रहे हैं जो पतित से पावन बनाने में सहायक है, नर से नारायण बनाने में सहायक है और हमारी इस आत्मा को परमात्मा बनाने में सहायक है। बस इन चीज़ों को हम दिमाग में न रखकर दिल में या हृदय में रखें। लेकिन विडंबना ये है कि हम अच्छी बात को तो पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बात को दिल या हृदय में रखते हैं। आज के इंसान की यह दशा है कि हर अच्छी बात को तो वो पेन ड्राइव में रखेगा, मेमोरी कार्ड में रखेगा और बुरी बात को हृदय में रखेगा ताकि वो हमेशा याद आती रहे। ये उसकी दशा है। हाँ, ये वर्तमान में जो कहते हैं कि विज्ञान का युग है, तो आज है ये विज्ञान। हमारा तो साइंस नहीं, सुपर साइंस है। जैन धर्म, जैन दर्शन या जैनाचार्यों ने उस सुपर साइंस की बात की है जो न केवल इस जन्म को सुधार पाता है, इस जन्म को अच्छे से मतलब यानी सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं, बल्कि आगामी कई भव तक भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा और मिलता है। क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है, आज करो तो, कल करो तो, परसों करो तो, अभी करो तो, जब भी करना है केवल मात्र यही रास्ता है। कल अपन ने एक कारिका के माध्यम से उन आत्मा के उन गुणों की चर्चा की थी कि वह आत्मा कैसी है। आज शिष्य पूछता है तो प्रभु उस आत्मा की हम किस प्रकार से उपासना करें, किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, आप देखें क्या तरीका है। संयम कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनेवात्मनि स्थितम्। बहुत ही अच्छी कारिका है कि संयम करण, करण का मतलब होता है, बोलो कोई बताएगा? करण महाभारत वाला नहीं, इंद्रिय। करण यानी इंद्रिय और गांव यानी ये गांव नहीं, मंडी भामोरा वाला गांव नहीं, गांव यानी समूह। इंद्रियों को, इंद्रियों के जो समूह उनको संयम्य है। संयम्य का मतलब संयम के द्वारा, है ना, नियंत्रण के द्वारा। इंद्रियों का तो नियंत्रण हो और क्या हो, मेकाग्रत्वेन चेतस है, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता हो, चित्त का हो या मन का हो, उसकी एकाग्रता हो, तभी हम अपने आत्मवान, आत्मा, यह जो आत्मा आत्मवान का है,
मतु प्रत्यय के साथ में वान बनता है। आत्मवान यानी आत्मा, आत्मानम आत्मा को, आत्मनि अपनी आत्मा में स्थिर होकर उसी आत्मा को प्राप्त करता है। एक बार नहीं 4 बार आत्मा कहा है यहाँ पर। आत्मान आत्मना कर्ता भी है, प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीय विभक्ति भी है, तृतीय विभक्ति भी है और आत्मनि सप्तमी विभक्ति भी है। आत्मा को आत्मान, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, है ना, आत्मा के लिए आत्मा में आत्मा को प्राप्त होता है, यही तभी वह परमात्मा बनता है। इस प्रकार से आत्मवान होना बहुत जरूरी है, ये मुख्य है। आत्मवान यानी आत्मा, जैसे बोलते हैं ना वाला, वाला प्रत्यय में होता है आत्मा वाला, हाँ मन वाला नहीं। आप तो मन वाला भी है और मत वाला भी है। मत वाला हो रहे हैं, फिर मन मर्जी करते हैं तो वो, या फिर कैथोरा वाला, है ना, सनाई वाला, पेटकोन वाला, क्या पेटलोन वाला, ऐसे बता देते हैं ना। तो ये वाला नहीं, यहाँ पे आत्मा वाला चाहिए, आत्मवान, तब वो आत्मा हमारी पकड़ में आएगी, अन्यथा वो पकड़ में नहीं। और कब आएगी? जब इंद्रियों पर हो नियंत्रण और मन हो एकाग्र या वश में, तब ही वो जो है हम उसको ले दृष्टि उस पार दे पाएंगे। लेकिन हम क्या है, पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं में ही गाफिल होते रहते हैं। अपना जो वास्तविक आत्मा का जो विषय है, तत्व है, उस आत्म तत्व को पकड़ ही नहीं पाते हैं। आत्मा के वैसे 3 अर्थों में प्रयोग होते हैं। एक जीव द्रव्य के रूप में आत्मा का प्रयोग होता है, तो दूसरा लोहात्मक या स्वरूप के रूप में, जो उसी रूप हो जाता है उसके रूप में प्रयोग होता है, और तीसरा रत्नत्रय को भी आत्मा कहा गया है। यहाँ पर उसी रत्नत्रय की चर्चा है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, घर पर कपड़ों में कभी भी बैठे बैठे उसको ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। ध्यान की सिद्धि के लिए उसको घर छोड़ना अनिवार्य है। घर को छोड़ेगा तब वो, छोड़ने पर ही, देखो वहां पर आता है ना आदिनाथ भगवान के स्वयं स्तोत्र में, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रातःकाल, विहाय सागर वारी वासाम वधुमिमेवाम वसुधा वधुम सतीम मुमुक्षु कुलादिरात्मान प्रभु प्रवराज सहिष्णु रच्युता, ऐसे आता है उसमें। तो वहां पर भी आत्मवान शब्द आया, वो तीर्थंकर के लिए तभी आया जब उन्होंने सागर पर्यंत जो वसुधा थी, उस वसुधा का, ऐसी नहीं, उसमें भी रत्नों वाली वधुम ऐसी स्त्री का त्याग किया। वधुम वसुधा, वसुधा रूपी उस स्त्री का त्याग किया, तब वो मुमुक्षु कहलाते हैं। आजकल ये जो मुमुक्षु कहते हैं, मुट्टुम इच्छु इति मुमुक्षु, न कि भोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु नहीं, वो बुभुक्षु होता है। ठीक है ना। मुमुक्षु कौन है? जिसको मोक्ष की इच्छा वास्तव में हो, इच्छा होगी तो वो घर छोड़ेगा, घर के अंदर नहीं रहेगा। वहां पर ज्ञानार्णवकार शुभचंद्र स्वामी भर्तृहरि जो उनके भाई थे, उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि तुम कहां किसके पीछे पड़ा है, क्यों छोड़ा तुमने। वास्तव में वहां पर बताया कि ध्यान कौन कर सकता है, तो ध्यान करने के लिए उन्होंने बताया कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो ध्यान करेगा। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, वहां पर भी ऐसा जो घर में ध्यान मान, वो कहते हैं एक बार यदि आप कहेंगे कि आसमान में जो है फूल उड़ियाया तो मैं मान लूंगा, है ना, और गधे के सींग उड़ियाए तो भी मैं मान लूंगा। लेकिन गृहस्था आश्रम में ध्यान की सिद्धि हो गई, 3 काल में नहीं मानूंगा। ख पुष्प मत्वा सत्तुम खर वाष्पी ब्रुवीयते न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धि गृहस्थाश्रम में।
ध्यान की सिद्धि गृहस्थाश्रम में 3 काल की नहीं हो सकती है। अभी तक अपन ने जो ध्यान किया न, वो ध्यान का ऐसा नहीं है, ध्यान तो सब जगह है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ध्यान से चलाता है कि नहीं चलाता है? नहीं तो वही होगा जो होगा। ऑपरेशन करने वाला है वो ध्यान से करता है कि नहीं करता है? डॉक्टर साहब पूरी एकाग्रता के साथ करता है, चित्त की एकाग्रता वहां पर भी है। हाँ, इधर उधर कहीं ध्यान। रोटी बनाने वाली माँ है तो माँ या बहन है तो रोटी कैसे बनाती है बोलो? ध्यान होता है कि वहां नहीं होता है? ऐसा नहीं कि ध्यान अब और कहीं जा रहा है, और कई बार चला भी जाता है। कुछ बात किसी ने कह दी तो फिर रोटी नहीं रहती, वो क्या हो जाता है? शक्कर पारा हो जाता है। शक्कर पारा हो जाता है। अब वो फूलेगी थोड़ी, क्योंकि हमने पहले अपने मन को फुला लिया गुस्से में, तब रोटी नहीं फूलने वाली, अब फूल गया मन। तो इस तरह से ये हर चीज में, सुई में धागा कैसे डालते हैं बोलो? ध्यान से डालते हो नहीं डालते हो? इधर उधर देख के डाल दो। पहले जब लड़की देखने जाते थे तो ये काम करवाते थे बोले लो ये सुई में है। इसकी कितनी एकाग्रता है देखो। एकाग्रता जितनी, अभी आप लोग यहां बैठे हो, एकाग्रता से मेरी बात सुन रहे होंगे तो पल्ले पड़ेगी, अन्यथा ये दोनों कान, दुकान पे यदि है ये दोनों कान, तो यहां हम बोल भी रहे हैं तो क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हमारा छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी अपना काम ध्यान से कर रहा है, लेकिन आज तक जो हमने ध्यान किया है वो सब संसार को बढ़ाने वाला ध्यान है। संसार को घटाने का यदि ध्यान करना चाहते हो तो जो ध्यान अभी तक किया उस ध्यान को छोड़ो। वो ध्यान छोड़ेंगे ना, तब ये ध्यान अपना आप इस ओर आपका ध्यान चला जाएगा। इसलिए आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है कि एक बार एक बहुत अच्छे सेठ थे और वो आचार्य श्री जी दर्शनार्थ आए। तो आचार्य श्री जी उस समय पढ़ा रहे थे, संघ बहुत बड़ा नहीं था, बहुत कम साधु थे। उनको सुबह से लेकर शाम तक 3-4 क्लास होती थी। आचार्य श्री पहले 4-4, 3-3 क्लास, वो भी 1.5 घंटे की लेते। कातंत्र रूपमाला जब पढ़ाते थे उस समय की बात है। कातंत्र है, सर्वा राजवार्तिक है, और उसके अलावा लोगों के लिए एक क्लास और श्रावकाचार आदि उसकी क्लास लेते थे। तो अब आचार्य श्री जी से वो सेठ जी बोलते हैं, आप तो अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो, आप अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया तो वो तो उनके तो वैसे ही लाजवाब ही रहता है। बोले विषय दूंगा तब विषय छूट पाएंगे। क्या बोला? विषय दूंगा तब विषय छूट पाएंगे। इसलिए पंचेंद्रियों को, विषय को छोड़ना चाहते हो तो अपने इस मन रूपी बंदर को श्रुत ज्ञान रूपी स्कंद यानी पेड़ पर चढ़ा दो। श्रुत ज्ञान का जो स्कंद है ना, पेड़ है, उस वृक्ष पर चढ़ा दो, क्योंकि ये नाचेगा। बंदर का काम क्या है? अब ये पंचेंद्रिय को विषयों की ओर ही जाएगा, लेकिन आपको उन पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं ले जाना है। तो आप दूसरी तरफ, आप लोग हम लोगों को देखते होंगे, आप लोग सोचते हो महाराज जी हम लोगों के लिए तो कोई टाइम देते ही नहीं है। आप टाइम देते हैं, हमारे जितने आवश्यक है उसके अलावा 2 बार स्वाध्याय करना है, और उसके अलावा भी हम लोग आपस में तीनों बैठ जाते हैं। प्रतिक्रमण है, भक्ति का अपने इरियापत प्रतिक्रमण है, ये सब ये स्वाध्याय है। ये जितना हम ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ही अस्त व्यस्त नहीं होंगे। नहीं तो मन क्या है? मन तो अस्त व्यस्त काम करेगा ही। आप लोगों को देखो पंचेंद्रियों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी क्या है, अपन जैसे कोई तेज गाड़ी चला रहा है और तेज गाड़ी चला रहा है और अपन उसको एकदम से कहें कि तुम ब्रेक लगा दे, गाड़ी पलट जाएगी। तो इसलिए 2 चीज यहां पर बताई आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। आज अपन को बहुत अच्छा सूत्र दे दिया कि आप सबसे पहले गति को धीरे करें, गति को धीरे करें, और सामने यदि पहाड़ आ गया है तो डायवर्सन कर लें, मोड़ दें।
सम्यक दिशा निर्देशन। एक तो गति जो आपकी बहुत तेजी थी, तेजी से आप गलत दिशा में जा रहे थे, उसको धीरे कर ले और सम्यक दिशा निर्देशन दे दें तो निश्चित रूप से आपका यह चंचल मन भी आपके काबू में हो जाएगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, ठंडे वस्ते में मन को डालना ही मोक्ष मार्ग है। ठंडे वस्ते में मन को डालना ही मोक्ष मार्ग है। इसको डाल दो मन को ठंडे वस्ते में। आप देखने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, देखो, लेकिन क्या देखना है। बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बोलो, आचार्यों ने कहा, लेकिन क्या बोलना है। खाने के लिए मना नहीं किया, क्या खाना है ये ध्यान में रखो, तो हम पाप से भी बच जाएंगे और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लेंगे। खाते हुए भी नहीं खाने जैसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। बोलते हुए भी नहीं बोलने जैसी स्थिति, वो तो एडवांस स्थिति है। ब्रुवन न पिन ब्रुवती आएगी इसी में गाता है ना, गच्छन न पिन गच्छति। अभी ये भी स्टोपदेश की कारिका है। तो इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है, मन को संयमित रखना है। तभी देखो, इंद्रियों को आप काबू में कर लो तो मन भी अपना आप काबू में हो जाएगा, या मन को काबू में कर लो तो इंद्रियां भी काबू में हो जाएगी। हमें बार 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 इसी पर प्रहार करने की जरूरत है। जैसे बरसात का मौसम हो और पुताई करना है, पुताई करना है तो अब वो एक हाथ फेरेगा तब तक तो दिखेगा ही नहीं। उसके ऊपर पहले तो जो पुरानी जो पुताई या पुरानी जो उस पर काई जमी है ना, उस काई को हटाओ और फिर पुट्टी वगैरह लगा के उस पर साफ करो, और फिर आप सूखी यदि दीवार है तो एक ही हाथ या दो ही हाथ फेरते ही आपका चमकने लगेगी। ऐसे ही हमारे भीतर में यदि इंद्रियों को वश में कर लेंगे और मन को एकाग्र कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि जरूर जाएगी और उस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री जी की पंक्तियां पद्यानुवाद में जो है उनको लेते हैं। चपल स्वभावी सभी इंद्रियां, इनको संयत प्रथम करो। ये पहले, सबसे पहले चपल स्वभावी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियां जो है ये खिड़कियां, इन खिड़कियों को बंद करो पहले, है ना। क्योंकि इन खिड़कियों से आवाजावी मतलब गंदी हवा और बदबूदार हवा बहुत ज्यादा आ रही है। तो चपल स्वभावी सभी इंद्रियां, इनको संयत प्रथम करो। मनोयोग से मन माना, मन को भी मंत्रित तुरत करो। अपने में स्थित ही हो अपने को, अपनेपन से आप तथा ध्याओ अपने आप भला, फिर ताप मिटे संताप व्यथा। संसार की ताप को मेटना चाहते हो, संसार के दुख को मेटना चाहते हो, संसार की व्यथा को मेटना चाहते हो, अपनी व्यथा को और दूसरों की व्यथा को मेटना चाहते हो, अपने उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि करें और जो ये बाहर की खिड़कियां हैं इनको बंद कर दें, तो निश्चित रूप से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। हम सभी उसी का ध्यान करें, उसी को प्राप्त करें, ताकि अपने इस संसार को समेट सकें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। अभी परसों में छत पर था, देख रहा था कि जो दुकान थी उसके पीछे उनका गोडाउन था, पूरा उस गोडाउन से काम चलता था। अब हमने तो खाली करा दिया कि आपको देना है भैया बड़े बाबा के लिए और दूसरे स्थान पे आपको जाना हैगा, लेकिन आज वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी उनको समस्या होती है, पूरा माल ऐसा लेके जाते हैं। तो मैंने पूछ लिया कि
कि बहुत दिक्कत होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। बोले महाराज जी बड़े बाबा के लिए क्या दिक्कत क्या कष्ट, कोई बात नहीं, इतना ही तो होता है, घूम कर ऐसा जाना पड़ता है। देखो क्या बात है कि वहीं पहले पूरा काम होता था, लेकिन अब पूरी कष्ट हो रहा है, पूरा गोडाउन वहाँ है और अपन ने दुकान उनको इस तरफ दे दिएगी। अब पूरा घूम कर पूरा माल आता है, पूरी गाड़ी आती है, लेकिन उनका त्याग तो है, समर्पण तो है, बड़े बाबा के प्रति भक्ति तो है, इसको तो स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। उस दिन उनका पोता भली रो रहा था कि ये महाराज जी आए, वो जब मतलब जुड़ा नहीं था इतना, महाराज जी आए और हमारे दादाजी की दुकान ले ली, हमारे दादाजी की दुकान ले ली, हमने दी भी है भैया, चिंता नहीं करो। तो ऐसे त्याग और ऐसे समर्पण आप लोगों का भी बने, ये हमारी भावना है और यही हमारी इच्छा है कि यहाँ पर बड़े बाबा का जो भव्य जिनालय बन रहा है, इस भव्य जिनालय में उन्हीं का धन लगेगा, ध्यान रखना, उन्हीं का धन लगेगा जिनका पुण्य होगा। किनका? जिनका पुण्य होगा, बाकी किसी का धन नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हैं दे देंगे दे देंगे, अरे आप काल विजयी हो गए, कब दोगे? कल पता नहीं चला, घर गए आप और घर जाने के बाद क्या स्थिति होगी। अब बनते बनते कर देंगे कर देंगे कर देंगे की बात क्यों हो रही है? बाद में बात की बात क्यों हो रही है? अगर आप बड़े बाबा के प्रति सच्चा समर्पण रखते हैं, बड़े बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं, तो देरी क्यों? फिर मन पीछे क्यों? तुरंत और शक्ति के अनुसार, जैसे उस व्यक्ति ने सर्वस्व त्याग किया, उसकी बात महान होती है, तो देवलोक भी उसकी सेवा करने आते हैं। आप बताओ, आपके पास इतनी संपदा है, सब कुछ है, उसमें से कितना % आप दे रहे हो? वो राजा जैसे हाल होंगे आपके, वही जैसे धूप में वो परेशान हुआ वैसे आप परेशान होंगे, लेकिन जो सर्वस्व त्याग करेगा वो महान होगा। मैं सर्वस्व की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप सर्वस्व त्याग भी मत करो, लेकिन जितना है उसकी अपेक्षा उसमें कुछ तो दो। आप तो कुछ नहीं दे रहे हो, आप तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। पूर्व भव का आप खा रहे हो पुण्य, पूर्व भव का पुण्य खा रहे हो, अभी बासी खा रहे हो, ताजा नहीं खा रहे हो। ताजा खाना सीखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। समय अपना हो रहा हैगा, एक बहुत और मैटर है, लंबा मैटर है, आहार दान पर एक चर्चा करनी हैगी कि आहार दान क्या है, पर उसकी बात अपन कल कर लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ दीदी बोलती है कि आचार्य श्री जी की वो बताया करो, और 26 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट में हम वो आचार्य श्री की वो एक एक गाथाएं ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा 11-12 गाथाएं आचार्य श्री की बहुत प्रिय है, जो आचार्य श्री हमेशा गुनगुनाते हैं, और लगभग प्रातः काल तो इसका उच्चारण वो करते ही करते हैं। मतलब 1000, 1200, 1500 जितनी गाथाएं उन्हें याद होगी, उनमें से 10-12 को उन्होंने चॉइस किया है, पसंद किया है, तो वो गाथाएं तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी होगी। क्रीम आपको दे रहा हूँ, तो वो गाथा मूलाचार की है, 897 नंबर की, उस गाथा को आप सुने। वो गाथा कैसी है? भिक्कम चरण वसरण्य थोवम जे महिमा बहु जंपम दुखम सहज निंदा मृत्युम भाव सुठवे रगम। तो इसका अर्थ सुने आप लोग, क्या है? भिक्कम चरण वसरण्य मतलब क्या? भिक्षावृत्ति से भोजन करो। जो भोजन आप कैसे करता है साधु? तो बोले भिक्षावृत्ति से भोजन करता है। फिर कहा है? वन में रहो। कहाँ रहो? वन में रहो। आचार्य श्री बोलते हैं हम नहीं रह पा रहे वन में, लेकिन इसको याद करो कि साधु को तो वन में रहना है। पंचम काल में हमारी शरीर हीन है, इसलिए नहीं रह पा रहे, स्वीकार है हम नहीं रह पा रहे, लेकिन बार बार आपके मन में चिंतन होना चाहिए कि हमें वन में रहना है, वन में आवास करना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? थोवम जेमे ही अल्प भोजन करो। जैसे हमारे सन्नान सागर जी अल्प भोजन करते हैं, ऐसे अल्प भोजन करो। सच्चा साधु तो वही होता है जो क्या? कम भोजन करता है। अल्प भोजन करो। फिर कहा है? माँ बहु जंप। क्या बोल रहे हैं? बोले बहुत मत बोलो। साधु हो तो साधु क्या? कम से कम बोले, मीठा बोले। उसके लिए मैंने 4 बात आपको बोली थी, आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, धीरा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और जरूरत होने पर बोलो। तो क्या बोला? बहुत मत बोलो। फिर उसके बाद बोला क्या? दुखम सह, और दुखों को सहन करो। जितना आप दुखों को सहन करोगे उतनी आपकी कर्मों की निर्जरा है।
जो दुखों से दूर होता है, कष्टों से दूर होता है, अब मुझे कष्ट नहीं सहन करना, मुझे दुख नहीं सहन करना, उसका कल्याण नहीं होना है, बल्कि दुखों को तो बुलाओ, आओ, मेरा पुण्य का उदय है कि मुझे दुख सहन करने को मिल रहा है, मेरा पुण्य का उदय है कि मुझे कष्टों को सहन करने को मिल रहा है। बड़ी समता के साथ उन दुखों और कष्टों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि तो जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर बोला, फिर क्या बोला, जिन निद्रा, मतलब क्या, निद्रा को जीतो। जितना कम हम सोएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कहते हैं मोहनी कर्म का सबसे ज़्यादा बंध कब होता है, तो बोले निद्रा के काल में होता है। निद्रा के काल में बहुत गहरा बंध होता है। जितना जो लोग दिन में सोते हैं उनको कभी दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर वो दिन में सोते हैं तो ये मान के चलना अपना कर्म का वो जो ब्यौरा है वो बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत तेज कर्म का बंद होता है दिन में सोने से। इसलिए कहते हैं निद्रा को जीतो। जितना आप, अच्छा से कहते हैं जितनी आप आदत डालोगे उस वैसा शरीर ढल जाएगा। 6 घंटे की डालोगे 6 घंटे पर्याप्त है, 5 घंटे की डालोगे 5 घंटे पर्याप्त है। ये तो अपनी मानसिकता है। अपन जैसा मन को बनाएंगे वैसा हो जाएगा। आप ये मत समझे कि हम दिन में नहीं सोएंगे थकान आ जाएगी, दिन में नहीं सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं। हम जैसा शरीर को ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। पर बाकी जितना निद्रा को आप जीतोगे, जितना आप अपने आप में कहना चाहिए कि जागरूक रहोगे, उतना आपका भला होता चले जाएगा। फिर बोले मैत्री भावम, जीव, प्रत्येक जीव के साथ मैत्री भाव रखो। जीव मात्र के प्रति मैत्री अगर आपके अंदर रहेगी तो आपका जीवन निश्चित तौर से क्या होगा, सुखमय होगा। मैत्री भाव रखें। फिर इसके बाद क्या, वैराग्य की दौड़। जितना ज़्यादा आप वैराग्य की भावना को दृढ़ करोगे उतना आपका कल्याण होता चलेगा। प्रतिदिन आचार्य श्री बोलते हैं 12 भावना का पाठ करना चाहिए। जितना 12 भावना का पाठ के साथ साथ चिंतन करना चाहिए। अगर आप 12 भावना का पाठ और चिंतन करोगे तो आपका वैराग्य दृढ़ होता चला जाएगा। और अगर आपका वैराग्य दृढ़ होगा तो निश्चित तौर से आपको वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। बिना वैराग्य के मोक्ष का कोई महत्व, मोक्ष मार्ग का कोई महत्व नहीं है। वैराग्य की अहम भूमिका है। तो ये जो आचार्य भगवान की कारिका में जो बातें बोली है, भिक्षावृत्ति से भोजन करना है, वन में रहने का हमेशा चिंतन करना है, अल्प भोजन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, दुखों को सहन करना है और निद्रा को जीतना है और मैत्री भाव जीव मात्र के प्रति रखना है और हमेशा अपने वैराग्य को दृढ़ करते जाना है। यह आचार्य भगवान की प्रिय गाथा है। इसमें वो लगे रहते हैं, हम भी इसमें लगे रहेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। लोभ पर चर्चा चल रही है अपनी। कल अपन ने चर्चा करी थी और हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, सर्वस्व त्याग के आगे दूसरा कोई त्याग नहीं है। और उस पर बहुत अच्छी एक आपको कहानी भी कल सुनाई थी। सार उसका वही था कि जो सर्वस्व त्याग करता है उसकी तो देवलोग भी आकर सेवा करते हैं। और एक और अच्छी बात बोली थी कि सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है, तथा ऐसे ही कि संगति करने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। अब उसके बाद एक और बहुत अच्छी कल बात बताई थी हमने, आपके ही नगर गौरव पूज्य मोहन सागर जी की बात भी आपके सामने रखी थी। आप लोगों ने सुना था, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, कुछ नए लोगों को नहीं भी मालूम होगा, सबको पता चला। आप लोगों की वैसी भावना बने। अब आज और उसी क्रम को, लोभ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार से लोभ को कम किया जा सकता है। ये मेरा चिंतन है, आप मतलब सहमत हो या नहीं हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि साधु को जो आहार दान दिया जाता है उसका बहुत महत्व है। क्योंकि जो आप आहार दान देते हैं उस आहार दान से साधु 24 घंटे अपनी साधना करता है, अपने आवश्यक करता है। और अब मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर लोभ को ढीला कोई आप लोग करते हैं, श्रावक लोग, लोभ में कहीं कमी आती है, लोभ में कहना चाहिए कि जितनी कमी, ढीलापन या कम काय में होता है, तो मैं मानता हूँ आहार दान में। आहार दान में सबसे ज़्यादा श्रावक का लोभ जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि श्रावक ही कहता है कि जो मिला है, जो बनाया है, वो सब कुछ चल जाए, अपनी परवाह नहीं है उसे।
उससे अपनी परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा, अब ये महाराज जी सब ले लेंगे तो मैं आहार कैसे करूँगा। एक भी श्रावक मेरे ख्याल से यहाँ बैठा होगा उसके मन में ये भाव नहीं होगा कि महाराज जी को ना चलने बच जाए, नहीं सब चल जाए। मतलब लोभ कितना कम होता है आहार दान में। आहार दान से करने से आपके लोभ की प्रवृत्ति बहुत कम होती है वहाँ पर। अभी उसी जगह पर अगर मान लो बड़े बाबा के मंदिर के लिए दान मांगने आएंगे तो आप रास्ता काटने लग जाओगे, अरे अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी नहीं दे पाएंगे हम, अभी बहुत समस्या है, ये है वो है, घर में शादी है, मकान बनाना है, बच्चों की दुकान कराना है, 17 बहाने। परंतु आहार दान एक ऐसी प्रक्रिया है और जिसमें मतलब आप अपने आप सहज भाव से, अंतरंग परिणामों से, किसी की शिक्षण की आवश्यकता नहीं, पर आपके भाव देने के होते, करने के होते। मैंने स्वयं जो अनुभव किया है, जब मैं साधुओं के अंतराय हो जाते हैं, जब मैं संघ में था, अब तो यहाँ ऐसा मौका मिलता नहीं है, लगभग प्राय आदमी आहार पे जाते थे, जिनके जो अस्वस्थ साधु हैं, जिनका अंतराय चलता है, नए नए साधुओं को खूब अंतराय आते थे, तो मैं लगातार आहार करना ही जाता था। तो मैं ये मानता था जितनी सामयिक में मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ती थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा उस वक्त आहार दान, उस वक्त आहार कराते वक्त बढ़ती थी। दान तो आपका है लेकिन मेरी विशुद्धि बढ़ती थी। कब क्या चलाना है, कैसे चलाना है, अधिक से अधिक चल जाए और देख देख के चले। एक भी चीज़ मेरे आंखों के सामने से बिना ओझल नहीं जाना चाहिए, प्रत्येक चीज़ को बस देखना हैगा, जो चल रहा है वो देखना है। मुझे ऐसा लगता था बहुत विशुद्धि का काम है। वो जो 1 घंटा हो, 1 घंटे में कोई मुझे छेड़ दे तो मुझे बड़ा विकल्प, कुछ छेड़ो नहीं भैया। अभी पूरी एकाग्रता मेरी वहाँ पर है, शोधन पे है, क्योंकि मुझे डर था 3 अंतराय, सब केस ऐसे ही रहते थे। 3 अंतराय है, 50-60 साधु का संघ था, 40 साधु का संघ था। 3 अंतराय वालों के साथ जाना है, 2 अंतराय वालों के साथ जाना है। अब चौथा दिन है, गर्मी है, ठंड का समय है, अब पूरी एकाग्रता कहाँ है, बस साधु के आहार कराने में, कि किसी भी तरह इनके आहार बहुत अच्छे से जाए। तो वो भावनाओं से मुझे ऐसा लगता था बहुत विशुद्धि पूर्वक वो कार्य होता। ऐसे ही आप लोग भी जब आपके घर में साधु आता होगा तो बिल्कुल उसी भावनाओं के, मैं तो देता था जब श्रावक था तो सब चल जाए। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, मन में लोभ तो नहीं रहता बच जाए हमारा क्या होगा, ऐसा लोभ तो शायद किसी का नहीं होगा। तो मेरा यह मानना है कि सब प्रकार के दान में, इस दान में सबसे ज़्यादा लोभ कम होता है, लोभ कमजोर होता है, लोभ की प्रवृत्ति ढीली पड़ती है, ऐसा ये मेरा मानना है। और वास्तविकता में आहार दान का जो प्रभाव है वो आहार दान में ही मैंने एक अनुभव किया है कि जो पंच आश्चर्य होते हैं ना, पंच आश्चर्य जब ही होते हैं जब कोई ऐसे उत्कृष्ट साधक के आहार, कोई रिद्धिधारी मुनिराज के आहार जब आपके घर में, आपके द्वार पर, आपके आंगन में होते हैं, तभी वो पंच आश्चर्य होते हैं। बाकी समय ऐसे पंच आश्चर्य नहीं होते। मतलब आहार दान का अपने आप में बहुत महत्व है। और आहार दान के प्रभाव से भी बहुत सारे कथानक प्रसिद्ध हैं। वो छोटा सा कथानक कभी अगर मौका मिला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, अभी तो आगे अगर मौका मिला तो सुनाऊंगा धन्य कुमार चारित्र का। वो छोटा सा बालक, मेरी माँ ने खीर बनाई है महाराज, आपको तो लेना पड़ेगा, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छा कथानक है, कभी आगे मौका मिला तो धन्य कुमार चारित्र को अवश्य सुनाऊंगा। वो धन्य कुमार चारित्र इतने से आहार दान के निमित्त से कहाँ पहुंच गया। वो थोड़े से आहार दान के प्रभाव से वो छोटा सा बालक कहाँ से कहाँ उसका पुण्य उसको लग गया, कहाँ वो गरीब बालक था और कहाँ वो एक महान व्यक्तित्व बन गया इस आहार दान के। और भी अनेक, वो रानी चंदना को ले लें आप, वो चंदना ने भी अपने कष्टों को, अगर दुखों को अगर शांत किया है तो उस आहार दान के माध्यम से ही, प्रभु महावीर को आहार दान देने के माध्यम से ही उस चंदना ने भी अपने आप को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर किया है। वो चाहे अक्षय तृतीया का दिन ले लो आप, आज शाश्वत पर्व है वह शाश्वत पर्व जिस दिन राजा श्रेयांस ने आहार दान देकर इस दान की अहम भूमिका को प्रथम प्रारंभ किया था। इस काल के प्रारंभ में वो दान शिरोमणि कहलाते हैं। अगर कहें कौन है दान शिरोमणि, तो दान शिरोमणि में किसी और का नाम नहीं लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन युग परिवर्तन में सबसे दानी कौन है तो बोले राजा श्रेयांस, उसका दान प्रमुख है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण दान किसका कहलाया, राजा श्रेयांस का। जबकि उस वक्त बहुत मंदिर बने होंगे, क्या नहीं बने थे क्या, बहुत कार्य होंगे, लेकिन नहीं, राजा श्रेयांस को यहाँ पर युग में सबसे आदि में दान प्रवर्तक की उपमा से अलंकृत किया गया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर में साधु के आहार नहीं होते हैं, वो घर नहीं है। एक प्रकार से वो तो एक कहना चाहिए होटल जैसा है,
क्योंकि क्या है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, होटल में रुकते हैं, होटल से कोई मोह नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं, ऐसे वहाँ पर हो रहा है। और वो होटल कह रहा अच्छे कार्य वहाँ टलते चले जाते हैं। होटल उसी को कहते हैं जहाँ अच्छे कार्य टलते चले जाते हैं। हर घर तो तब कहलाएगा जब संयमी मुनिराज के वहाँ पर आहार दान का सौभाग्य सबको प्राप्त हो। प्रत्येक शावक को चाहे जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जितना वो कर सकता हो उसकी अनुकूलता से वो आहार दान कराए तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा संस्मरण याद आ गया मेरे को, आहार दान की बात है, श्रावक के घर आहार दान की बात है, आचार्य भगवान का अभी एकदम याद आ गया। बहुत पुरानी घटना है। आचार्य भगवान ने अमरकंटक चतुर्मास किया। चतुर्मास के पश्चात विहार करते करते पेंड्रा रोड आए। पेंड्रा रोड में जगह जगह चौके लगे। एक गृहस्थ था, वह चूड़ी बेचता था साइकिल पर जाकर, और चूड़ी बेचने बहुत गरीब होगा जब तो गांव गांव जाकर वो चूड़ी बेचता था, और जो दूसरी टीकी है, नखपालिश, मेहंदी पाउडर, वो सब बेचता था। बहुत गरीब था, दूर घर, गांव से बहुत दूर घर था। अब उसकी धर्मपत्नी ने कहा आचार्य भगवंत आ रहे हैं, इस युग के तीर्थंकर वचर्या वाले भगवंत आ रहे और हम चौका नहीं लगाएं। तो उन्होंने कहा कहाँ चौका लगाएं, अपनी यहाँ खप्पर है, चारों तरफ पानी टपकता है, किस जगह पर अपन खड़े करेंगे, ना तो बर्तन है अपने पास, ना आहार सामग्री है, अपन गरीब लोग कहाँ चौका लगा सकते हैं। पर धर्मात्मा थी धर्मपत्नी, उसी को तो धर्मात्मा कहते हैं, जो धर्म की ओर आगे बढ़े। नहीं चाहे जो हो जाए हमें तो लगाना है। उसने हिम्मत करके चौका लगा ही लिया। चौका लगाया। चौका लगाने के बाद भाव तो थे इतनी दूर कौन आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो नहीं सही, लेकिन कम से कम अपन पढ़ा तो लेंगे, उसका पुण्य तो अपने कब्जे में आ ही जाएगा। और इस भाव के साथ वह मंदिर के बाहर सब लोग खड़े थे, वो भी खड़े हो गए, दोनों पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा खड़े हैं, पड़गा रहे हैं। और पड़गाते पड़गाते सबसे अंतिम छोर पर वो खड़े थे, क्योंकि सबसे दूर घर उन्हीं का था। तो उन्होंने सोचा गरीब तो थे ही, भाई कोई कुछ कह नहीं दे, अपने को आगे नहीं खड़े होना, सबसे आखिरी में जाके खड़े हो गए। आचार्य भगवान निकले और निकलते हुए सीधे चौके में पड़गा जहाँ देखते 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 पहुँचे और उन दोनों शावक के सामने जाके खड़े हो गए। वो घबराने लग गए, ये क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने सोचा कोई छोटा मोटे साधु आ जाएंगे, विचार भी नहीं किए। अब इधर परिक्रमा चल रही है, उधर वो महिला रोते जा रही है, इधर परिक्रमा चल रही है, उसकी आंख से आंसू आते जा रहे। अब मेरे घर में क्या होगा, कहाँ खड़ा करूंगी, मेरे यहाँ तो स्थान ही नहीं है। योग संयोग की बात है, आचार्य श्री को ले गए, साथ साथ तो पूरी पब्लिक जाती है, ब्रह्मचारी वगैरह सब जाते ही हैं, पीछे पीछे जा रहे थे। जाने के बाद लोगों ने देखा क्या होगा, ये झोपड़पट्टी, ऊपर कुछ है नहीं, कैसे। आचार्य श्री खड़ा किया, वो खड़ा करते ही देखा तो पानी आना चालू हो गया।